नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार किसी न किसी बात से विवादों में घिरे दिखाई देते हैं। और अब हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर लैंग्वेज ऐसी है और आने वाले दिनों में वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं, तो ये उनके लिए सोचने का विषय है कि आखिरकार किस तरह की भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाए। अगर उस ट्वीट के बारे में आपको बता दें तो इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी साहब, यानी कि जो दिल्ली के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना, उनको कोट करते हुए लिखा है कि एलजी साहब रोज़ मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। तो आखिरकार आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनका तो ये कहना है कि ये पढ़े लिखे मंत्री हैं और इन्हीं को जो है बाकी स्टेट्स में कार्यभार देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को आगे लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप भाषा को देखें, बेशक आप ऑफिसर रहे हैं, एक अच्छे रैंक पर आप ऑफिसर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप पॉलिटिक्स में एंटर हुए, राजनीति में आप आए, तो ये किस प्रकार की आखिरकार भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको शरेआम अपने आधिकारिक अकाउंट से आप पोस्ट कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि एलजी साहब आप इतना मुझे डांटते हैं जितनी मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। अब से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय माँ हीरा बहन को अपनी राजनीति के लिए बीच में घसीटा गया। लेकिन आखिरकार ये इतना गिर जाएंगे कि अब खुद की अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उन्होंने इस राजनीति में घसीट दिया है। और अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा जो है डांट मुझे पड़ती है एलजी की तरफ से, विनय कुमार सक्सेना की तरफ से, जितना मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। आखिरकार अपने निजी ज़िंदगी को दुनिया के सामने ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी जीवन में उनकी मां को भी लाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि अपने आप को अच्छी राजनीति का मोहरा बताने वाली आम आदमी पार्टी आखिरकार किस प्रकार की राजनीति इस समय कर रही है। और अगर बात की जाए आगे, उस ट्वीट में लिखा गया कि पिछले 6 महीने में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखे। आखिरकार ये कहकर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? जो एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं उसको लेकर कोट किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, चाहे फिर वो जल बोर्ड हो, डीटीसी घोटाला हो, या फिर हाल ही में अभी जो फ्री बिजली जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें किस हिसाब से अनियमितताओं का जो है वो लेन देन देखा जा रहा है और उसमें भी घोटाला सामने आ रहा है। एक शिकायत आने के बाद, एलजी दफ्तर में शिकायत आने के बाद उस पर अमल करते हुए यहाँ पर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने। तो क्या ये वो बौखलाहट है जो अरविंद केजरीवाल उसके बाद इन सब जांच के आदेशों को लव लेटर कह रहे हैं? तो आखिरकार जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आप कल ही मुख्यमंत्री बने हैं, काफ़ी समय हो गया है राजनीति में अरविंद केजरीवाल को, वो तो अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है अपोजिशन का कैंडिडेट अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है, बुखला गई है। लेकिन अगर बीजेपी बुखलाई है तो फिर ये ट्वीट है, इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये शब्द किस ओर इशारा करते हैं? और ये लव लेटर आखिरकार क्यों कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से? अगर वो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा बताते हैं कि ऑफिसर रहे हैं, बार बार आम आदमी पार्टी इसी चीज़ की कवायद करती रहती है जनता के बीच में कि आप क्यों जो है एक जो पढ़े लिखे राजनीति में सक्रिय हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों उनको मौका नहीं दे रहे? उन्हीं को मौका देना चाहिए, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे और अब आम जनता भी सवाल उठा रही है कि ये किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं उसी ट्वीट में आगे अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को बोलो थोड़ा चिल करें। तो ये सुपर बॉस कौन है? एलजी का सुपर बॉस किसे कहा जा रहा है? अगर आप देखें तो जो भी गवर्नर की नियुक्ति की जाती है या फिर एलजी की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति की तरफ से, यानी कि जो इस समय देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ सवालिया निशान उठा रहे हैं?
या फिर सुपर बॉस किसको कहा जा रहा है ये तो स्पष्ट नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया जा रहा है। पहले उनकी मां को जो है अपनी राजनीति में लाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब जो पत्र एलजी की तरफ से लिखे जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को घसीटा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटा जा रहा है। कुछ दिन पहले जो खुद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई शराब घोटाले को लेकर, उसमें जब जांच के आदेश हुए, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी जांच की, उसमें भी जब मनीष सिसोदिया को दिखा कि किस प्रकार से रेड पड़ रही है, और उस समय मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं जेल में जाऊं और मुझे जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी जो है मेरे पीछे लग गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कहाँ हो रही है? यूएन जनरल असेंबली में बात हो रही है। जो इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है उसमें किस हिसाब से उस लड़ाई को रोका जाए, ये लड़ाई का समय नहीं है, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसको लेकर पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अमेरिका भारत को वीटो पावर देने की बात कर रहा है, फ्रांस भारत की तारीफ कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फॉरेन पॉलिसीज को देख रहे हैं या फिर जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे लगे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं ये सवाल तब खड़े होते हैं जब भ्रष्टाचार के लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो। सत्येंद्र जैन जो ईडी के शिकंजे पर हैं, पिछले 4 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब सत्येंद्र जैन को लेकर लोग इस ट्वीट के बाद कोट कर रहे हैं कि आखिरकार जमानत नहीं मिल रही सत्येंद्र जैन को कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पुख्ता सबूत हैं कोर्ट में और लगातार जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे सत्येंद्र जैन को? तो इसी ट्वीट को कोट करते हुए लोग लिख रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया तो उनकी पत्नी जरूर पोल खोल देगी यहां पर अरविंद केजरीवाल की। तो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि जिस प्रकार से आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, वैसा धोखा अगर आज आप अपनी पत्नी से करते तो आज वो आपको डांट ही नहीं बल्कि घर से बाहर निकाल देती। तो कहीं ना कहीं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इसको तंज कसते हुए ये कहने की कोशिश की गई है कि अब दिल्ली की जनता जो है आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को घर से बाहर निकालना यानी कि दिल्ली से बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पर खुद ही पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी पत्नी को राजनीति में लाया गया और अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कि किस प्रकार से आप इस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, अपने आप को बेहतर पॉलिटिशियन बताते हैं, कहते हैं कि हम लंदन पेरिस इसको बनाएंगे, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी जो है शोभा नहीं देता संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और वहीं बात की जाए तो कुछ लोगों का इसमें कहना है कि अगर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनको डांट लगाई जा रही है तो आखिरकार कोई किसी को डांटता क्यों है? अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे को क्यों डांटते हैं? आप इसीलिए डांटते हैं ताकि आपके बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार कर सकें, उनका जीवन बेहतर बन सके। लेकिन यहाँ पर अगर दिल्ली के एलजी अगर उनको डांट ही लग रही है केजरीवाल को तो वो उस डांट को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? वो उस डांट में उतनी चुभन क्यों उनको दिखाई दे रही है और अपनी पत्नी के साथ क्यों इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं जो जांच के आदेश दिए जा रहे हैं? पहले अगर बात की जाए राजनीति में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यूथ अगेंस्ट करप्शन की बातें की जाती थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता था कि मेरे पास तो 1000 पन्नों की पूरी फाइल है शीला दीक्षित के खिलाफ। और अब जब खुद भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो खुद पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आपको लगे कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है आप जाके रिकॉर्डिंग कर दो, उसको जो है गद्दार का टैग दे देना चाहिए। लेकिन अब जब खुद आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, इनके बड़े बड़े नेता चाहे वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या फिर अमानतुल्लाह खान हो, उन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये सब करवा रहे हैं, बीजेपी ये सब करवा रही है, वो हमसे बुखला गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे उन दोनों बातों में इस समय बिल्कुल भी जो है बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा और दोहरे मापदंड की राजनीति यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी भाषा देखिए, लगातार इनकी लैंग्वेज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो दिल्ली के रोहिणी से
भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि अपने बच्चों की कसम खाई थी किसी समय अरविंद केजरीवाल ने कि मैं कभी भी कांग्रेस के साथ हलाई नहीं करूंगा, लेकिन आपने देखा कुछ ही दिनों के अंदर जब चुनाव हुए उसके बाद उसी कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। तो किसी भी प्रकार से इन पर भरोसा नहीं किया जाता, और जो भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लग रहे हैं उसका जवाब देने के बजाय ये जानबूझ करके जो है देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बोला बनने की कोशिश की जा रही है। और अब जो ये लव लेटर, जस्ट चिल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं से भी जो है शोभा नहीं देता अरविंद केजरीवाल को। देखिए, इसमें एक चीज और खुल करके सामने आ रही है कि जो ये ट्वीट किए जा रहे हैं ये सोचे समझे ट्वीट हैं। दरअसल जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इनके नेताओं पर, कहीं ना कहीं उससे जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इस तरह की बातें की जाती हैं कि आप संघर्ष के लिए तैयार रहो। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ तुलना की जाती है अपने नेताओं की कि मेरे जो एमएलए हैं वो स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। कहीं ना कहीं उनको भी बीच में लाने का प्रयास किया गया, उनको राजनीति में घसीटने का प्रयास किया गया। और ये पूरा जो प्रयास है अरविंद केजरीवाल का वो है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार इन पर लग रहे हैं, जिसमें जांच चल रही है सीबीआई की, ईडी की, उससे किस तरह देश के लोगों का जो ध्यान है वो भटकाया जाए। इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि आखिरकार लोगों का ध्यान उस जांच से हट करके इस जगह आ जाए कि जिस प्रकार की बातें ये जो पूरा का पूरा माहौल है वो माहौल ही बदला जा सके। लेकिन अगर बात की जाए तो लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हैं कि किस तरह से जब लगातार इनसे भ्रष्टाचार के ऊपर जब सवाल किए जाते हैं तो उस पर कुछ नहीं बोला जाता। बार बार उसमें शिक्षा मॉडल को घुसा दिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है शराब घोटाला क्यों किया गया तो कह देते हैं कि हमारी शिक्षा मॉडल से डर गए हैं, हमने इतने अच्छे हमने स्कूल बना दिए इसलिए जो है बीजेपी बौखला गई है। जबकि सवाल पूछा जाता है शराब घोटाले पर। वही इस समय हो रहा है जब एलजी ने इस पावर सब्सिडी को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। तो उसके बाद ये जान पूछ करके अरविंद केजरीवाल इसको कह रहे हैं कि ये तो लव लेटर दिया गया एलजी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये भटकाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो उसमें सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लगातार अगर उस ट्वीट के नीचे देखें तो लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग उसको कोट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि आखिरकार किस तरह की राजनीति। कुछ समय पहले लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छी राजनीति करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय वो राजनीति कर रहे हैं वो लोग उसको बेहद घटिया राजनीति यहाँ पर करार दे रहे हैं।